प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंदित हैं? प्रभु का आनंद आपके जीवन के अंदर बना रहे, परमेश्वर की आशीष और बरकत हो। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। आपसे हम कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, मेरे आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, कई बार मेरे आपके जीवन के लिए आशीषें बहुत कठिन होती हैं, बहुत लिए ऐसा लगता है कैसे हम आशीष प्राप्त करें, लेकिन कुछ एक आशीषें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही इजी होती हैं, बहुत ही आसान होती हैं। इजीली आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय के 41 वचन को पढ़ेंगे। या आशीष पाने का बहुत ही इजी तरीका बता रखा है, इजी वे टू रिसीव ब्लेसिंग, बहुत ही आसान तरीका आशीष का यहाँ प्रभु का वचन कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 41 वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है। मेहरबानी से हमारे बाइबल पढ़ने वाले भाइयों में से एक जन कोई पढ़े जो भविष्यवक्ता को, हाँ जी, भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला पाएगा, धर्मी का बदला पाएगा। परमेश्वर के लोगों, यहाँ खुदा का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर वचन कह रहा है यदि एक जन भविष्यवक्ता को, अर्थात भविष्यवक्ता को, धर्मी को धर्मी जानकर क्या करे? ग्रहण करे। यानी कि अगर आप ये मानते हैं, आप चाहते हैं एक धर्मी व्यक्ति क्या होता है? आशीष से भरा व्यक्ति होता है। धर्मी व्यक्ति में क्या होता है? धर्मी व्यक्ति के बारे में घर जाकर नीति वचन के 10वें अध्याय को आप पढ़ें, आपको पता चलेगा। ऐसा लिखा है, धर्मी के घर में धन होता है, धर्मी के शब्दों में चंगाई होती है, धर्मी के जीवन के अंदर आशीष होती है, धर्मी के ऊपर अगर यूं कहें हर प्रकार की ब्लेसिंग धर्मी पर होती है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, इजी वे टू रिसीव दैट ब्लेसिंग, उस आसान आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? उस धर्मी को धर्मी जानकर क्या करें? ग्रहण कर ले। मान ले कि ही इज द राइचस पर्सन। व्हेन यू विल एक्सेप्ट, रिसीव, जब आप इस बात को ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं, हाँ ये व्यक्ति धर्मी है, और उसको धर्मी की तरह ग्रहण करते हैं, आपसे कहें धर्मी की आशीष आपके अंदर ट्रांसफर कर जाती है, आपके अंदर आ जाती है। इसी तरीके से प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता कर क्या करो? ग्रहण करो। मान ले कि ये कौन है? इट इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड। ये वो व्यक्ति है जिसके द्वारा क्या, जो कुछ इसके मुंह से निकलता है परमेश्वर पूरा करता है। जस्ट रिसीव एज ए प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट। भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता करके ग्रहण कर ले, मान ले, जान ले, तो क्या होगा? आपके जीवन में भविष्यवक्ता की आशीषें आपके जीवन में एंटर कर जाएगी। आपसे कहेंगे इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपसे कहें कुछ आशीष ऐसे होती है मेरे आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है जब हम उस व्यक्ति को उस रूप में मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है? अगर आज आप एक जन को, अगर मैं कहूं मुझे आप परमेश्वर के दास के रूप में मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, आपसे कहें हमारी आशीषें आप में ट्रांसफर हो जाती हैं। हालेलुया, आपके अंदर एंटर कर जाती है। आज बहुत से लोगों के जीवन के अंतर्गत वो प्रभु के भवन में भी जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम भी करते हैं, परमेश्वर की बातों में भी चलते हैं, लेकिन उनके जीवन में आशीषें ना आने का कारण क्या है? वो इस बात से सहमत नहीं होते। वो क्या करते हैं? वो केवल ये मानते हैं लोग मुझे क्या करें? लोग मुझे भविष्यवक्ता माने, लोग मुझे प्रभु का सेवक माने, लोग मेरे पास आकर प्रार्थना करवाएं, लेकिन वो दूसरे जन को उस रूप में मानते नहीं है, उसके विरुद्ध में बात बोलते हैं, उसके विरुद्ध में काम करते हैं, और इस कारण से दे आर लूजिंग देयर ब्लेसिंग, अपनी आशीषों खो रहे। आज की सुबह संदेश हमारा ये नहीं है, हमारा संदेश ये है खुदा के लोगों, यदि इन सारी हम कहें प्रभु वचन में ऐसा लिखा है, सारी बातें प्रभु वचन में बोली जाती, लिखी जाती, तो दुनिया में पुस्तकें कम पड़ जाती। इसका मतलब क्या? इसका अर्थ यह है, यदि हम परमेश्वर के वचन को, अगर परमेश्वर के वचन का जान करके ग्रहण कर ले, तो परमेश्वर के वचन की आशीष हमारे जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हम अब थोड़ी ही देर में क्या सुनने जा रहे हैं? परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। और आपसे कहना चाहते इस बात को ये करके सुनना कि आज मैं किसी व्यक्ति के वचन को नहीं, किसी व्यक्ति के दिमाग को नहीं, किसी व्यक्ति के विचारधारा को नहीं, किसी प्रकार के किसी चर्च के संदेश को या चर्च की थ्योरी को सुनने नहीं जा रहा। मैं क्या सुनने जा रहा हूं? अपने पड़ोसी से बोले, आप परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं।
इसे परमेश्वर का वचन जानकर ग्रहण करना और आपके जीवन में वचन की आशीष आएगी, आशीष आएगी। आइए अपने हाथ उठाकर बोले, आज मैं इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहा हूं और मैं ये मानता हूं ये परमेश्वर का वचन है और इस कारण आज मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन की आशीष आ रही है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे, ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे। प्यारे परमेश्वर को आपसे कहना, जब मैं आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, हम क्या होता है, हम आशीषित हो जाते हैं। आइए हम देखें प्रभु हमसे क्या बातचीत कर रहा है। इस महीने में हमने आपसे कहा, इस साल के 5वें महीने में परमेश्वर 5 बातें आपसे कर रहा है। हम जल्दी से उस वचन की ओर आ जाएं, भजन संहिता 20 की ओर आ जाएं। वहां परमेश्वर ने मुझसे आपसे पिछले 3 संडे कुछ अलग अलग बातें की। पहले संडे उसने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूंगा, तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे ऊंचे स्थान पर क्या करूंगा, नियुक्त कर दूंगा। दूसरी बात हमने 20 के 2 में हमने परमेश्वर के वचन से क्या देखी, क्या करेगा परमेश्वर, परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र स्थान से क्या करेगा, आशीषित करेगा। तीसरे संडे हमने परमेश्वर के वचन की बात को देखा कि परमेश्वर क्या करेगा, हमारे चीजों को देखता है। हम जो बलिदान कर रहे हैं, हम जो बलि चढ़ा रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर चीजों को देखता है। और हमने देखने को पर 2 बातों को देखा था। परमेश्वर क्या देखता है, परमेश्वर मेरे और आपके शत्रुओं को देखता है और उन्हें जानता है। परमेश्वर आपके मेरे काम को देखता है और उन्हें जानता है और हमारे लिए कार्य करता है। आज इस चौथे संडे में चौथी बात को हम देखेंगे। 20 भजन 20 मेहरबानी से निकाले और इसके 4 वचन को देखें। परमेश्वर आपसे मुझसे आज के दिन, आज की सुबह क्या कह रहा है। हाँ जी पढ़ें। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे, इच्छा पूरी करे। हालेलुया। क्या आप आनंदित नहीं है? क्या आप जोरदार थाली ना बजाएंगे? क्या उत्साहित ना होंगे? हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर आपसे लोगों कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा। इस महीने में आनंदित हो जाइए खुदा के लोगों, आपके मन की इच्छा पूरी होने जा रही है। परमेश्वर आपके मन की इच्छा पूरी करने जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा, मैं तेरे मन की इच्छा को पूरी कर दूंगा। तेरे मन के अंदर जो कुछ है उसे पूरी कर दूंगा। लेकिन आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को पूरी नहीं करेगा। परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को पूरी नहीं करता। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को पूरी नहीं करता। आप कहें बस क्या बात कर रहे हो, प्रभु वचन तो क्या कहता है, वो मन की इच्छा पूरी करे। क्या ये बात सही है क्या? है जी, सही है क्या? हम कह रहे हैं ये बात सही नहीं है, ये बात सही है। हमारे गोविंद जी Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को पूरी करेगा। आपसे कहना चाहते परमेश्वर को, प्रभु का वचन हमें ये बताता है मन को क्या लगा है,
मन को असाध्य रोग लगा है, मन तो चंचल है, मन को असाध्य रोग लगा हुआ है। परमेश्वर हमारे मन की बात को पूरी नहीं करेगा, मन की इच्छा को पूरी नहीं करेगा, फिर परमेश्वर क्या करेगा हमें इसके लिए। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आप कोशिश करें अधिक से अधिक दूसरी भाषाओं को आपके अंदर प्रभु के वचन को जानने की कोशिश करें। प्रभु मन की इच्छा को पूरी करने की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कह रहा? क्यों हम कह रहे हैं कि हाँ ये जो लिखा जो बोला गया है ये राइट ट्रांसलेशन अनुवाद नहीं है? क्योंकि मन में क्या आता है? मन में सैकड़ों विचार आते हैं। 1 मिनट में पता नहीं कितने विचार आते हैं, 1 घंटे में ना जाने कितने विचार आते हैं। मन के विचार लगातार चेंज होते रहते हैं, मन के विचार लगातार बदलते रहते हैं, और इस कारण जो बदलता रहता है उसे परमेश्वर पूरा नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मुझे आपको समझना है, परमेश्वर जो मुझसे आपसे बात कर रहा है वो मन के विचार के बारे में बातचीत नहीं कर रहा। इसलिए हमने कहा इसे हमें राइट, अगर हमारे भाई मौज उर्दू बाइबल को निकाल सकते हैं तो निकाल लें। तो अगर हम इसको दूसरे राइट ट्रांसलेशन, यानी कि इसका यह मन शब्द सही नहीं है, सही क्या है, इसको हमें 2 अलग अलग ट्रांसलेशन के अनुवादों के अंदर देखेंगे। पहला हमारा उर्दू के अंदर है, उसके पश्चात इंग्लिश में देखें। उर्दू में क्या लिखा है अगर आप पढ़ सकते हैं तो मेहरबानी से पढ़ें। वह तेरे दिल की आरज़ू, वह तेरे दिल की आरज़ू पूरी करे, पूरी करे। क्या लिखा गया? मन नहीं लिखा, क्या लिखा है? दिल की आरज़ू। परमेश्वर हमारे दिल की आरज़ू को पूरा करेगा। परमेश्वर को प्रभु के वचन के अंदर इंटरचेंज किया गया है, मन और दिल, मन और हृदय। तो यहां आपको समझना है परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को पूरी नहीं करता है, नहीं करेगा। वो किसकी इच्छा पूरी करेगा? वो हमारे हृदय की इच्छा को पूरी करता है। गॉड फुलफिल आवर हार्ट डिजायर। इंग्लिश के अंदर अगर हमें एम्प्लीफाइड बाइबल को अगर हम निकालेंगे तो वहां प्रभु के पवित्र वचन के अंदर, एम्प्लीफाइड बाइबल के अंदर जब हम प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा गया है, मे ही मतलब मे गॉड ग्रांट यू योर हार्ट्स डिजायर। मे गॉड ग्रांट्स यू योर हार्ट्स डिजायर। किसकी इच्छा पूरी करेगा? आपके हृदय की इच्छा पूरी करेगा, आपके मन की इच्छा को पूरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मन हमारी इच्छाएं बदलती रहती है। अभी आपके मन में, कुछ लोगों के मन में क्या आ रहा है, हम नहीं चाहते उस विचार पर जाएं, लेकिन कुछ लोगों के मन में भी क्या है कि अभी हम घर जाएंगे और घर जाकर आज क्या करेंगे, ये चीज बनाएंगे, और फिर थोड़ी देर के अंदर जाते हैं, आधा घंटे में क्या विचार आएगा, नहीं वो तो मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, ये नहीं, मैं ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगी, और फिर चलते चलते होगा, और लास्ट जब आपका जब संदेश खत्म हो जाएगा आप कहेंगे क्या हो गया, अरे बहुत टाइम हो गया, सब कैंसिल, चलो हम तो क्या करते हैं, चलो हम तो होटल में चलते हैं। तो क्या है, जाना मत, ज्यादा इतना लंबा नहीं खींचे, चिंता मत करो। प्रेज द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते हैं कि आपके मेरे मन के अंदर, और इसलिए परमेश्वर जो चीजें हमारे जिन के अंदर अलग अलग चल रही हैं उनके ऊपर परमेश्वर उनको पूरी नहीं करेगा। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, मुझे आपको क्या करना है, मुझे आपको यू एंड आई नीड टू वर्क आउट ऑन आवर हार्ट, हमारे हृदय के ऊपर काम करना है। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते, बहुत लोग आज क्या है, जहां 10 साल पहले जिस इच्छा को लेकर खड़े थे वही आज की उनकी इच्छा वही की वही है। कारण क्या है, उन्होंने क्या किया है, मन के इच्छा को पर काम किया है। लेकिन आपसे कहना चाहते, मन की इच्छा को परमेश्वर पूरी, परमेश्वर हमारे हृदय की मनोरथ को, हमारे हृदय की इच्छा को पूरी करता है। और आज आपसे हम बातचीत करके बताना चाहते हैं कैसे मेरे अंदर मैं हृदय की इच्छा को डेवलप कर सकता हूं। आप कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ में से बहुत से लोग हैं जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अच्छी गाड़ी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जब बिजनेस में एक नए लेवल को देखना चाहते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम कर्जे से आजाद होना चाहते हैं। आपसे कहना, जो कुछ आप चाहते हैं परमेश्वर उसे पूरे करने का वायदा कर रहा है। हालेलुया। वो लेकिन आपके जीवन में क्या होना चाहिए, वो इच्छा कहाँ होनी चाहिए, दैट
will into your heart. हृदय क्या है? हृदय वो मांस के टुकड़े की बात प्रभु फिर नहीं कर रहा। हृदय क्या है? our innermost part, हमारे शरीर का, हमारी कह सकते हैं वो अंदरूनी हिस्सा, जहां पर क्या करता है? जिसे परमेश्वर देखता है। प्रभु के वचन के अंदर क्या लिखा गया है? जब परमेश्वर के सामने एक दूसरा राजा चुनाव करने की बात आई, इजराइल का राजा चुनाव करने की बात आई, प्रभु ने क्या कहा? अभी समय नहीं पढ़वाने का, घर जाकर पढ़ना। परमेश्वर को पहला शमूएल उसके 16:9 में लिखा है, जब शमूएल नाम के नबी ने बड़े उस व्यक्ति को देखा, ऊंचा था, लंबा था, सोचा यही क्या होगा? अगला राजा होगा। परमेश्वर ने क्या आवाज है उसके अंदर? उससे परमेश्वर कहा, जी मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो क्या देखता है? पहाड़ के रूप को देखता है। वो कितना लंबा चौड़ा है, कितना तगड़ा है, कितना हैंडसम है, कितनी बुद्धि है, कितना ज्ञान है, मनुष्य ऐसे देखता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य बाहर के रूप को देखता है, लेकिन मैं क्या देखता हूं? मैं हृदय को देखता हूं। आज आपसे कहना चाहते, God's eyes on your heart. परमेश्वर की आंखें आपके हृदय पर लगी हुई हैं। परमेश्वर की आंखें आपके हृदय पर लगी हुई हैं। आपके हृदय की गहरी, आपके शरीर का जो गहरा हिस्सा है, उस पर खुदा की आंखें लगी है। और जो उसके अंदर है, उसके लिए खुदा कह रहा है, मैं तेरे हृदय की इच्छा को पूरी करूंगा। उत्साहित हो जाइए खुदा के लोगों। परमेश्वर आपके हृदय की इच्छा को पूरी करने जा रहा है। परमेश्वर आपके अंदरूनी हिस्से का जो कुछ है उसे पूरा करने जा रहा है। आपके हृदय का जो एक बड़ी बात है, उसे परमेश्वर क्या करने जा रहा है? पूरा करने जा रहा है। लेकिन वो पूरा होगा कैसे? There is the 5 ways और 5 steps, 5 कदम है जिन्हें आपको अपने लाइफ में लागू करना है, जिससे आप क्या होगा? आपके हृदय की इच्छा को पूरी होता हुआ देखेंगे। आज आपके हृदय में कुछ इच्छा है, या आप मन की इच्छाओं में चल रहे हैं? कल का विचार कई लोगों के मन का, लोगों के जीवन को हम देखते हैं खुदा के लोगों, कई लोगों के जीवन को हम सुनते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, मैं जब शुरू में जब मैं एक पढ़ाई के स्तर में आया, मैंने सोचा मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। मैंने पढ़ाई की, पढ़ता गया, लेकिन मेरे जीवन के अंदर पढ़ाई के अंदर इतना मौका नहीं मिला। फिर मैंने सोचा डॉक्टर इंजीनियर नहीं, मैं तो छोटा व्यक्ति बन जाऊंगा, और उससे फिर छोटा बन जाऊंगा। और अंत में क्या हुआ? वो जाकर के आज वो व्यक्ति गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर बन गया। आपसे कहना चाहते हैं, क्यों ऐसा हो गया? इट इज द, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? क्या परमेश्वर इस रीति से समझना, देखना चाहता है? आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर हमारे हृदय की इच्छा को पूरी करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके हृदय की इच्छा को पूरी करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, आपके हृदय के अंदर है क्या? क्या आपके अंदर वो इच्छा है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपके हृदय में है, या वो केवल आपके, याद रखें, मन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरी। अपने पड़ोसी से बोलें, आपके मन में जो इच्छाएं आ रही है, जो बदल रही हैं, कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, परमेश्वर उन्हें पूरी नहीं करेगा। परमेश्वर आपके हृदय की इच्छा को पूरी करेगा, पूरी करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते, परमेश्वर अपनी हृदय की इच्छा को पूरी करेगा। अगर हम परमेश्वर के लोगों इसी बात को, अगर आप शो कर सकते हैं, उर्दू करना है तो शो कर दे। प्यारे परमेश्वर के लोग, आपसे कहना चाहते, खुदा यहाँ 20वें अध्याय के अंतर्गत है, और इसके 4 वचन जबूर 20:4 के अंतर्गत, यानी भजन 20:4 में क्या कहता है? वह तेरे दिल की आरज़ू पूरी करे। आपसे कहना, वह आपके दिल की आरज़ू को पूरी करना चाहता है। आपके दिल के अंदर जो है उसे वो पूरी करना चाहता है। दिल की आरज़ू को वो पूरी करना चाहता है। और इसके लिए आपको करना क्या होगा? नंबर 1, आपको परमेश्वर के लोगों क्या करना पड़ेगा? पहली बात, अगर आप चाहते आपके हृदय की अच्छी इच्छा पूरी हो जाए, तो आपको कहना चाहते परमेश्वर को, आपको जो प्राप्त करना है, जो चाहते हैं, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे आपको अपने हृदय में डालना होगा। यू हैव टू पुट इन योर हार्ट। आप अपने हृदय में डाले।
आप एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आप ऊंचाई की ओर जाना चाहते हैं, आप एक बड़ा प्लॉट चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, सामर्थ को चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं, बड़ी ब्लेसिंग को चाहते हैं, एक बड़ी कलीसिया को चाहते हैं, एक बड़े अभिषेक को चाहते हैं। आप जो कुछ चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, उसको अपने हृदय के अंदर उंडेल दीजिए और परमेश्वर आपके हृदय की इच्छा को, आपके हृदय की इच्छा को पूरी करेगा। और हृदय की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर को आपको क्या करना पड़ेगा? आप जो चाहते हैं उसके बारे में नंबर 1 हृदय में कैसे ट्रांसफर होगा, आपके हृदय के अंतर्गत कैसे आएगा, इसके लिए आपको पहला कदम क्या करना? पहला कदम यह है, आप जो चाहते हैं उसके बारे में लगातार आपको अपने मन में सोचते रहना है। स्टार्ट मन से ही होगा। आपके मन में एक विचार आया, अब क्या करें? उस विचार को पकड़ लें, बदलने ना दें। विचार, मन का विचार क्या होगा? बदलेगा, बदलने का प्रयास करेगा। लेकिन क्या करें? आपके मन में जब एक विचार आ गया, हाँ मैं उस पद को प्राप्त करना चाहता हूं, अब उस मन के विचार को क्या करें? उसके बारे में सोचते रहें, उसके बारे में सोचते रहे, उठते बैठते उस विचार के बारे में सोचते रहे। हाँ, मुझे चंगाई प्राप्त करनी है, मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं धन की आशीष प्राप्त करना चाहता हूँ। उस मन के विचार को सोचते रहे, मन के विचार को सोचते रहे, वो विचार को बदलने ना दे। आपसे कहना चाहते, फिर कहना चाहते, बार बार कहना चाहते, वो मन का विचार निकलने का प्रयास करेगा, वो मन का विचार उस जगह से भागने का प्रयास करेगा, वो मन का विचार बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? उस मन के विचार को लगातार पकड़े रहना है, उसके बारे में सोचते रहना है, दिनों रात उसके बारे में सोचते रहना है। नंबर 2, दूसरा काम आपको क्या करना है? जो मन का विचार आपके अंदर है, आप चाहते हो आपके हृदय में ट्रांसफर हो जाए, दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? आपको उस मन के विचार के बारे में लगातार बोलना होगा। यू हैव टू स्पीक दैट थॉट, उस विचार को बोलना होगा, उस विचार को बोलते जाना होगा। मेरे जीवन के अंदर वो चंगाई को मैं देखने जा रहा हूं, मैं चंगा होने जा रहा हूं, मेरे जीवन में धन आ रहा है, मैं धन प्राप्त करने जा रहा हूं। आपका कहें उस बात को आपको बोलना होगा। किससे बोलना होगा? अपने आप से बोलना होगा। इसे हम कहते हैं यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप से बातचीत करें। आपसे जो अपने आप से बातचीत करता है उसे क्या बोलते हैं लोग? क्या बोलते हैं उसे लोग? अरे बोले क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? पागल। आपसे कहना चाहते, अगर आप चाहते हैं आपके हृदय के अंदर को वो चीज एंटर हो जाए, आपको अपने आप से बोलना होगा, आपको लगातार बोलते चलता रहना होगा। कई बार ऐसा होगा, आप बोल रहे होंगे, आपकी पत्नी आएगी, क्या बड़बड़ कर रहे हो, तो आपको क्या कहना है जी? क्या कहना है? तू चुप रहे, समझती नहीं है, ऐसे वाला? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना, लड़ना नहीं है, डांटना नहीं है, उन्हें इससे बोलना है, मैं उन चीजों को अपने हृदय में डाल रहा हूं। उसे कहना होगा, चिंता मत कर, तेरे लिए सोने का हार आ रहा है। फिर वो चुप हो जाएगी। हालेलुया। मोदी जी ने तो मना किया है, लेकिन प्रभु ने मना नहीं किया। हालेलुया। हमारे एक भाई ने डाला है, मोदी ने सोना खरीदने के लिए मना किया है, लेकिन क्या मना नहीं किया, वो भाई ने डाला है। लेकिन आपसे कहना चाहे, खुदा ने कहा है सब खरीदो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, सोना, क्या कहा परमेश्वर ने? सोना मेरा है। अरे भैया क्या कहा? प्रभु ने कहा सोना मेरा है, चांदी मेरी है। तो जब खुदा की है तो वो किसकी होनी चाहिए? आपकी और मेरी भी होनी चाहिए। तो आपसे कहना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, ऐसा ना हो कोई और ले जाए, सारी दुकानें खाली हो जाए, पता चले कि आप वहाँ जाए, बोले क्या हुआ? अरे अभी पादी साहब आए थे, सारा ले गए। हम चाहते हैं आप भी ऐसा करें। हालेलुया। आपसे कहना चाहते क्या करें? उस विचार के बारे में लगातार अपने आप से बोलते रहें, मेरे जीवन के अंतर्गत ये मेरे जीवन में हो रहा है, मैं कर्जदार नहीं रहूंगा, मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं छोटे प्लॉट में नहीं रहूंगा, मैं किराए के मकान में नहीं रहूंगा, मैं छोटी चीजों में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं बड़ी चीजों की ओर बढ़ रहा हूं। अपने आप से बोलना चालू करें। आपसे कहना चाहते अपने आप से बोलना चालू करें। टॉक टू योरसेल्फ। और इसी ये कहलाता है
मेडिटेट, इसे कहते हैं मनन। इसका मनन करे, विचार करे। आपसे कहना चाहते अपने आप से बोले, आपसे कहें ये एक ऐसी चाबी, अगर इसको आप प्रयोग करेंगे बहुत जल्दी जो कुछ आप अपने आप से बोल रहे हैं दैट विल एंटर इनटू योर हार्ट, बहुत जल्दी आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा और जो कुछ आपके हृदय में होगा उसको परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें आपके हृदय पर लगी हुई हैं। प्रभु वचन लिखा है कि परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर घूमती रहती हैं और वो देखती रहती हैं कि किसका हृदय उसकी ओर क्या है, निष्कपट है, ताकि वो उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए। गॉड्स आइज लुकिंग योर हार्ट, परमेश्वर की आंखें आपके हृदय पर लगी हुई है। और अपने पड़ोसी से बोले मेरे भाई, मेरी बहन, बहन है तो बहन को बोले, भाई भाई को बोले परमेश्वर की आंखें आपके हृदय पर लगी हुई है। आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या है, परमेश्वर उसे पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप जीवन के अंतर्गत अद्भुत प्राप्त करने जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि आपको कितना भरोसा, लेकिन हमें 100% भरोसा है आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी गवाहियां यहाँ आ रही है। हालेलुया। आपसे कहें आप बड़ी बड़ी गवाहियों की भीड़ लगने वाली है। आपको इस शुरुआत परमेश्वर के लोगों अप्रैल लास्ट में बोला गया था मई का महीना आपके लिए बम्पर ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है और हम अद्भुत गवाहियां सुन रहे हैं, अद्भुत गवाहियां सुन रहे हैं। यहाँ हमारी बहन ने गवाही दी, उन्होंने अपने मकान का काम चालू किया, बोरिंग के अंतर्गत पानी आ गया। यहाँ बच्चे ने गवाही दी कि बड़ा मोबाइल इनका मिल गया, इनके लिए कठिन था, और बहन ने कहा कि हमने फ्रिज को ले लिया। अभी आपसे कहना चाहते हैं गवाहियां आना बाकी है, बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही है। परमेश्वर आपको नई नई चीजों की आशीष दे रहा है, परमेश्वर नई चीजों के अंतर्गत लेकर जा रहा है। पिछले दिनों के अंदर परमेश्वर, पिछले सप्ताह बड़ी इच्छा थी हमारी, तो इच्छा बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं रहती है, लेकिन शशि एंजल की भी इच्छा थी कि हमारे घर के अंदर क्या आए। फ्रिज को 15 साल हो गए, पुराने फ्रिज को कितने साल हो गए, 15 साल हो गए। बोला फ्रिज को क्या किया जाए, बदला जाए, चेंज किया जाए। बोला क्या किया जाए, बोला किराए के मकान में चलो अपन चलते हैं, ले लेते हैं। गए 2-4 देके ये लिए वो लिए, ऐसा क्या वो क्या। बोला ये कितने लीटर का है, बोले ये 150 का है, ये 200 का है, ये 250 का है। बोला ठीक है, लेकिन एंजल ने कहा अब हमें ठीक नहीं है। बोला 200-250 का अपन क्या करेंगे, बढ़ा लो। अरे बना बढ़ा के मकान तो देखो, मकान तो देखो। और उनके बाद उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने कहा कि ये छोटे मोटी बात हो, सीधा 350 346, बोलो 346 लीटर का ले डालो, और ले लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपसे कहना चाहते हैं अभी आपकी बड़ी आशीषें आ रही है, अभी आपकी मेरी और बड़ी आशीषें आ रही है। आपसे कहना चाहते हैं हृदय के अंतर्गत कैसे हुआ, एक दिन में नहीं हो गया। आपसे कहें शशि अगर आप बात करोगे तो बताएगी पिछले 1 साल से लगातार विचार चल रहा था, और इस विचार को ऐसा हुआ कि ना जाने कुछ लोगों ने इस विचार को सुन लिया, और फिर हमारी एनिवर्सरी के समय कुछ लोगों के अंदर विचार आया, बोला एनिवर्सरी में क्या करो यार, थोड़ा इकट्ठा करते हैं, फ्रिज दे देते हैं, ऐसा हम सोच रहे, शायद उन्होंने सोचा। लेकिन फिर हमारे एक भाई आए, बोले यार चीजें मत दो, क्या करो कैश दो। तो कैश लोगों ने दिया, लोगों ने गिफ्ट दिया। आपके हर एक गिफ्ट के लिए, कैश के लिए परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह करे जो कुछ आपने दिया। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप जो देते तो शायद हो सकता है बड़ा भी देते, लेकिन हम विश्वास करते इतना बड़ा नहीं देते, और लेकिन परमेश्वर ने पूरा किया। आपसे कहना चाहते हमारा परमेश्वर आपसे मेरे हृदय की मन्नत को पूरा करता है। हालेलुया। हमें करना क्या है, हम उस विचार के बारे में क्या करें, अपने आप से बोलें। नंबर 3, तीसरी इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर लोग उस विचार, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है परमेश्वर लोगों उस विचार के, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है उस विचार के बारे में केवल अपने आप से ना बोलें, लेकिन उस विचार को लेकर के परमेश्वर के पास ले जाएं, परमेश्वर से भी बोलें। आज आपसे कहता है कई लोगों के हृदय मन की इच्छाएं जो हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि क्या करते हैं, केवल खुद से ही बोलते रहते हैं, या परिवार के लोगों से बोलते रहते हैं, या पति पत्नी आपस में बोलते रहते हैं, माँ बेटे आपस में बोलते रहते हैं, बहू सास आपस में बोलते रहते हैं। वो सब बोलते रहते हैं हमारा ऐसा विचार है, हम ऐसा करना चाहते हैं, इस तरह से करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। वो बातें कहाँ रहती हैं, मनुष्य के अंदर ही घूमती रहती है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं आपके उस विचार को क्या करें, परमेश्वर को बोले।
पिता से कहे, पिता ईश्वर के नाम से मैं आपके पास आया हूँ और मेरे मन के अंदर विचार चल रहा है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। पिता मैं अपने विचार को तेरे पास छोड़ देना चाहता हूँ। आपसे कहे, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर से बोले। और आपसे कहना चाहते, कई बार ऐसा होता है परमेश्वर से हमें बार बार बोलना होता है, कई बार बोलना होता है, हमें बार बार बोलना होता है। क्यों? क्या परमेश्वर भूल जाएगा इसलिए? नहीं, क्योंकि हम भूल जाएंगे। हम क्या करते हैं, कई बार कुछ प्रार्थनाओं को लेकर के सोचते हैं, फिर कई बार उत्तर आता है तो लोग ये कहां से उत्तर आ गया। कई बार हम प्रार्थना कर करके भूल जा, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भूलें, इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर से बार बार उस बार के बोलना है। परमेश्वर कहना, प्रभु आपको मालूम है आपके वचन में लिखा, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आपसे कहता हूं मैं आपकी चंगाई को ग्रहण करता हूं। आज की सुबह आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए हम क्या करें, परमेश्वर के लोगों हम क्या करें, मैं आप क्या करें, मैं आप परमेश्वर से बोले, उस मन के विचार को परमेश्वर से बोले, परमेश्वर से कहे आप क्या चाहते हैं। है नहीं, बोला नहीं, आप कुछ चाहते हैं कि नहीं, आपके मन में कुछ है कि नहीं, आप चाहते हो आपके हृदय में चला जाए, परमेश्वर को बोले, टॉक टू गॉड। परमेश्वर से कहे, हे पिता ये मैं चाहता हूं, हे प्रभु ये मेरा विचार है, हे परमेश्वर ऐसा आपसे कहे, परमेश्वर से बोले। आज लोगों के जिनमें दिक्कत क्या है, वो लोगों से बहुत बोलते हैं, परमेश्वर से या तो कम बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते हैं। परमेश्वर से बोलें, टॉक टू गॉड, परमेश्वर से बात करिए, से टू गॉड, परमेश्वर से कहिए। आपसे कहना चाहते हैं, आप परमेश्वर को कहेंगे, आप कहेंगे, आप कहेंगे, आपको मालूम नहीं चलेगा कब वो कही भी बात आपके हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। और परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते, चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन का विचार हमारे हृदय में प्रवेश करे, मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट बात, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपका विचार है जो आपके मन में आ रहा है, उसे परमेश्वर से जोड़ें। कनेक्ट दैट थॉट, कनेक्ट दैट थिंग टू द लॉर्ड। परमेश्वर से जोड़ें। परमेश्वर जोड़े का मतलब ये देखें परमेश्वर उसके बारे में क्या कहता है। या 3 स्टेप बहुत से लोग निभाते हैं, वो अपने मन में विचार भी करते हैं, वो दिन रात उसके बारे में सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, परमेश्वर से बोलते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं करते, परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ते, वो अपने तरीके से चल रहे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये डेंजरस बात है, ये खतरनाक बात है, और ये कारण है लोगों के हृदय में वो चीज़ें ट्रांसफर नहीं हो रही या उनकी चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही। हम कहें उन चीज़ों को परमेश्वर से जोड़ें, अर्थात देखें परमेश्वर उस बारे में क्या कह रहा है, परमेश्वर उस चीज़ के बारे में क्या कह रहा है। आपको कहना चाहते एक बहुत बड़ी दुख की घटना परमेश्वर के लोगों एक प्रभु के सेवक की है। वो प्रभु से बहुत प्यार करता था, परमेश्वर की राहों पे चलता था, प्रभु के साथ उसका अच्छा रिश्ता था, और वो लगातार प्रभु के साथ जब चल रहा था, खुदा के नाम की महिमा कर रहा था। वो चलते चलते, वो एक मैरिड कपल था, परमेश्वर के साथ चलने, दोनों पति पत्नी थे, लेकिन चलते चलते उनके जीवन में ऐसा हुआ कि एक दिन उसे एक बहन को प्रभु के बारे में, प्रभु के वचन को बताया। उस बहन को जब प्रभु के वचन के बारे में बताया, धीरे धीरे वो बहन थी, वो लड़की क्या हो गई, प्रभु के वचन में स्ट्रांग हो गई, परमेश्वर के वचन को मानने लगी, परमेश्वर के वचन की बातों में चलने लगी, परमेश्वर की महिमा करने लगी। और एक दिन आकर के वो प्रभु का दास आकर उसे लड़की से आकर बोलता है, परमेश्वर ने मुझसे बात की है। क्या मुझसे, ये झूठी घटना नहीं है, सच्ची घटना खुदा के लोगों। वो आकर के बोलता है, मुझे खुदा ने मुझसे ऐसी बातचीत की है कि मैं क्या करूं, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर तुझसे विवाह कर लूं, खुदा ने मुझसे ऐसे कहा है। वो लड़की प्रभु के अंतर्गत नहीं थी, प्रभु में चल रही थी, वो भी जोश में थी। उसने सोचा, हाँ शायद खुदा बोल रहा है, क्योंकि मैं इसकी सेवकाई के लिए ज़्यादा आशीष में रहूंगी, शायद मेरे द्वारा प्रभु का काम और अधिक बढ़ेगा। और उसने क्या किया, उससे प्रभु के सेवक ने अपनी पत्नी के रहते हुए क्या कर लिया, उससे विवाह कर लिया। और थोड़े ही दिन के बाद क्या हुआ, परमेश्वर के लोगों, सब कुछ अच्छा चलता रहा। और कुछ ही समय के पश्चात क्या हो गया, वो सेवकाई जो एक इस ऊंचाई की ओर चल रही थी और ऊंचाई को जाने वाली थी, क्या हो गया, धड़ से नीचे गिर गई,
सब कुछ समाप्त हो गया। सेवकाई समाप्त हो गई, इज्जत चली गई, सम्मान चला गया, आदर चला गया, और इसके पश्चात लोगों ने उसकी ओर देखना बंद किया। धीरे धीरे कलीसिया में से लोगों ने जाना चालू किया। उन्होंने कहा यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु का काम नहीं है। क्या हुआ परमेश्वर के लोगों? क्या हुआ? उसके मन के विचार तो आए, और लेकिन उसके मन के विचार को उसने क्या नहीं किया? उसने इस मन के विचार को ही डिड नॉट कनेक्ट टू द गॉड, परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ा। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु को छोड़ करके कोई भी स्त्री या पुरुष एक दूसरे से अलग ना होए। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है बहुत सी जगहों पर शैतान एक चाल चल रहा है, लोगों के मनों के अंदर विचार ला रहा है, चीज़ों को डाल रहा है, गलत चीज़ों को डाल रहा है, और लोग आपसे कहना चाहते हैं, आपकी हिदायत देना चाहते हैं, हर भाई को हिदायत देना चाहते हैं, हर बहन को हिदायत देना चाहते हैं। आप कोशिश करें सेम आपके बहन कोशिश करे बहनों को ही खुदा के वचन को बताने का प्रयास करे, भाई कोशिश करे भाइयों को ही खुदा के वचन को बताने का प्रयास करे। यदि आप हैं तो कपल के रूप में जाएं, आप अगर कवारे हैं तो अपने भाई बहन के रूप में, दो के रूप में उनके पास जाएं। कभी आपसे कहना चाहते हैं, आज कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा आत्माओं की चिंता करते हैं। और कई लोग क्या कहते हैं, भाई साहब आपको पता नहीं मुझे एक आत्मा को बचाना है। आत्मा को बचाते बचाते क्या होते हैं, वो खुद भी डूब जाते हैं और आत्मा को भी डुबो देते हैं। आपसे कहना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर अलर्ट रहें। शैतान चालाक है, शैतान धूर्त है, शैतान कोशिश करता है, लेकिन आपसे कहना चाहते अगर हम उन विचारों को, जो विचार इसका ऐसे ही आपसे कहना चाहते हैं इस चीज को देखना कि जो आपका मन का विचार आ रहा है, कनेक्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन से जोड़े। क्या वो वचन के अनुसार है? क्या वचन में ऐसा लिखा है? अगर प्रभु के वचन में आपसे कहे, आप कह रहे मैं चंगा होना चाहता हूं, क्या खुदा का वचन चंगा करना चाहता है? प्रभु का वचन में लिखा गया है तू हर प्रकार की आशीष प्राप्त करे। क्या खुदा का, आप कह रहे हैं मैं हर प्रकार की आशीष प्राप्त करना चाहता हूं, क्या खुदा का वचन कहता आप आशीष पाए? आप कह रहे कि मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, क्या खुदा का वचन कहता आपका बड़ा घर हो? धीरे क्यों बोल रहे हैं? आया ना? यस या नो? आपसे कहना चाहते हैं यस, प्रभु चाहता है आप चंगे हो जाएं, प्रभु चाहता है आप हर प्रकार की उन्नति प्राप्त करें, प्रभु चाहता है आपके पास सबसे बड़ा घर हो, सबसे बड़ी गाड़ी हो, सबसे बड़ा बिजनेस हो, सबसे ज़्यादा सम्मान हो। अगर एक मैं पास्टर हूँ, पास्टर नाते खुदा मुझसे चाहता है दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया मेरे पास हो। परमेश्वर आपसे कहना चाहते ये सब परमेश्वर का प्लान है, और अगर इस प्लान को आप आगे लेकर चल रहे हैं, आपसे कहे खुदा के लोगों बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंतर्गत परमेश्वर के लोगों इन बातों को आप पूरी होते हुए देखने जा रहे हैं। आज की तारीख के अंतर्गत आपसे कहना चाहते हैं ट्राई टू कनेक्ट। आप ये विचार को देखें, क्या विचार परमेश्वर की ओर से है या नहीं। उस विचार के बारे में प्रभु क्या कह रहा है, जो मन का विचार आपके अंदर, उसके लिए खुदा क्या कह रहा है, इस बात के ऊपर कार्य करे। परमेश्वर लोगों एक और घटना के साथ हम पहला शमूएल उसका 3 अध्याय हम यहाँ निकालें। और हाँ, परमेश्वर के लोगों आपसे कहना चाहते एक व्यक्ति है जो प्रभु से बहुत प्यार कर रहा है, परमेश्वर के साथ चल रहा है, प्रभु की राहों पे चल रहा है, प्रभु की बातों में चल रहा है, परमेश्वर के नाम की महिमा के अंदर चल रहा है। और परमेश्वर के लोगों ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक दिन ऐसा हुआ इसका सब कुछ लूट लिया गया। इसकी पत्नियों को ले जाया गया, इसके बच्चों को ले जाया गया, इसके घर के सबको लूट लिया गया, और सब कुछ इसका लूट लिया, सब कुछ खत्म हो गया। और खत्म होकर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, रो रहा है, बैठा रो रहा है, रोता रहा रोता रहा रोता रहा रोता रहा। और ऐसा लिखा जब इसके रोने की ताकत खत्म हो गई तब इसने क्या किया, ये परमेश्वर गया। और 30 के 8 में पढ़े क्या लिखा गया है, इसी पहला शमूएल 30 का 8। फिर तीसरी बार हाँ जी यहोवा ने शमूएल को पुकारा, हाँ जी, और वह उठ के 30 का 8 30 हाँ हमने क्या बोला, 30 का 8 पहला शमूएल 30 का 8 38। और दाऊद ने, हाँ दाऊद ने पूछा, यहोवा से पूछा, क्या पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा
पीछा करूं? क्या मैं दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? क्या उसको जा पर रुक जाए? परमेश्वर के लोगों देखें, दाऊद के मन की इच्छा क्या है? ये चाहता है कि उस दल को ऊपर क्या करे, हमला करे, जो कुछ जिसका है उसे लेकर के आ जाए। उस दल ने क्या किया है? वो दल इसका सब कुछ लेकर के चला गया, इसकी पत्नियां, बच्चे, धन दौलत सब कुछ लेकर चला गया। अब ये प्रभु से क्या सवाल कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है? हे प्रभु, क्या मैं इस दल का पीछा करूं और इसे पकड़ के लेकर आऊं? क्या मैं इसके ऊपर हमला करूं? बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई होगा तो क्या करेगा? है जी, वो क्या करेगा? वो बैठ जाएगा, बोलेगा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, वो इतने ताकतवर थे, इतने बलशाली थे, मेरा सब कुछ लेकर चले गए, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं खुदा से दुआ करूंगा, प्रभु मुझे और दे, मेरी मदद कर, मुझे और आशीष दे, बरकत दे। लेकिन यहां ये क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है, परमेश्वर मैं जाऊं या ना जाऊं? ये अजीब प्रार्थना लग रही है, लग रही है कि नहीं लग रही? जो इसे लूट के ले गया है, खत्म कर गया है, उसके लिए ये पूछ रहा है, प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं? दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है? क्या मैं शेर के मुंह में हाथ डालूं या नहीं डालूं? आपसे कहना चाहते हैं, इसने खुदा से कहा, अपने मन की इच्छा को रखा और खुदा के साथ कनेक्ट हुआ, और खुदा के साथ कनेक्ट हुआ तो प्रभु ने क्या कहा? हाँ जी, उसने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा पीछा कर। परमेश्वर ने कहा जा। हालेलुया, इसे जवाब मिल गया परमेश्वर के लोगों। इसकी जो इच्छा थी वही परमेश्वर की इच्छा थी। आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, आपको मुझे भी यही करना है, आपको मुझे ऐसा ही करना है। हमारे मन के विचारों को, हमारी चीजों को हम चाहते हो हृदय में प्रवेश कर जाए, हम खुदा की तरफ बोले और खुदा से पूछे, प्रभु क्या मैं काम करूं? क्या मैं इस नौकरी को करूं? क्या मैं जॉब को करूं? क्या मैं इस लड़की से शादी करूं? किस लड़के से शादी करूं? क्या मैं जमीन को खरीदूं? क्या मैं गाड़ी को खरीदूं? क्या मैं काम करूं? आपसे कहे, अपनी इच्छा को खुदा के सम्मुख लाएं और उसके साथ कनेक्ट करें, खुदा क्या कह रहा है। और आपसे कहना चाहते हैं, इसे क्या हुआ? खुदा ने कहा जा, चला जा, पीछा कर, चल जा, दौड़ जा। और इसने क्या किया? इसने उसका पीछा किया, अपने शत्रु का पीछा किया, जो सब कुछ ले गया था उसका पीछा किया। और जब कुछ ले गया, 19 को पढ़े, इसी के 30 के 19 को पढ़े, क्या होता है? ये वहां गया और जाकर क्या हुआ? शत्रु ने इसे मार दिया, इसे खत्म कर दिया, इसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ देखें, हाँ जी, वरन उनके क्या छोटे, हाँ जी, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, सब कुछ जो ले गए थे, उसमें से कुछ वस्तु न रही जो उनको ना मिली हो। हाँ जी, दाऊद, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। दाऊद सबका सब लौटा लाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपसे कहना चाहते हो, खुदा के लोगों, आपके पास हमें बताना क्या चाहते हो? हम आपके लिए भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। इस भविष्यवाणी को ग्रहण कर ले आमीन के साथ। आपसे कहने जा रहे खुदा के लोगों, जैसा यहाँ दाऊद के साथ हुआ, क्या हुआ? क्या छोटा क्या बड़ा? आज आपसे कहना चाहते, आपके जीवन के लिए ये पहला शमूएल 30:19 भविष्यवाणी है। आपकी क्या छोटी बात, क्या बड़ी बात? हालेलुया। आपकी क्या छोटी समस्या, क्या बड़ी समस्या? आपकी क्या छोटी आशीष, क्या बड़ी आशीष? आपसे कहना चाहते, आप सब कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। आप बड़ी छोटी आशीष प्राप्त करने जा रहे हैं। आप छोटी से छोटी आशीष प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर यहाँ आप सिर दर्द को लेकर आए हैं, कहना चाहते, आपका सिर दर्द दूर होने जा रहा है। आप सिर दर्द की चंगाई प्राप्त करने जा रहे हैं। यदि
आज आप यहाँ पर एक बड़ी भयानक बीमारी लेकर आए। आपसे कहना चाहते हैं आपकी बड़ी भयानक बीमारी निकल रही है। आपसे कहना चाहते आप खुदा के सम्मुख आकर कह रहे खुदा मुझे 1 लाख चाहिए। आपसे कहना चाहते खुदा की ओर से आपके लिए 1 लाख का प्रबंध हो रहा है। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो कह रहे खुदा 1 लाख में मेरा काम नहीं चलेगा, मैं 1 करोड़ की ओर बढ़ना चाह रहा हूं। तो आपसे कहना चाहती बड़ी आशीष भी, आपकी बड़ी आशीष भी, आपकी बड़ी आशीष भी, जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी आशीष, आपके बड़ी आशीष भी, आपकी बड़ी आशीष भी आपके पास आ रही है। आपसे कहना चाहते आप एक छोटी जॉब प्राप्त करना चाह रहे या आप एक बड़ी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने जा रहे, आपसे कहना चाहते आप वो प्राप्त करने, आप वो प्राप्त करने, बड़ी से बड़ी आशीष आप प्राप्त करने जा रहे। आप यहाँ विवाह के लिए बैठे हैं या आप यहाँ संतान प्राप्ति के लिए बैठे हैं, आपसे कहना चाहते आप सब कुछ प्राप्त करने, आप सब कुछ प्राप्त करने। आपसे कहना चाहते ना घबराए मेरे बेटे, ना घबराए मेरी बेटी, ना घबराए परमेश्वर के लोगों, आप सब का सब प्राप्त करने जा रहे हैं। क्यों प्राप्त करने जा रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ अपनी इच्छा को कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ कई लोगों के जीवन में समस्या है, कई लोगों के जीवन में सवाल है। क्या सवाल है? पास्टर साहब वहां उस व्यक्ति ने बोला परमेश्वर मुझे बताइए मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, और वहां पर एक जवाब आया। क्या जवाब आया? 30 के 8 में हमने पढ़ा। क्या जवाब आया? जा, पीछा कर। और हम आज क्या कह रहे हैं? पास्टर साहब खुदा बोले तो हम भी करें। हम तो पास्टर साहब को पता नहीं, हमने कहा ओ मेरे जीवन में ये हो जाए वो हो जाए, और आवाज आई, उस आवाज ने क्या कहा? कर ले। वो आवाज आई कर ले, और हम कह रहे पास्टर साहब को पता है प्रभु ने मुझसे बात करी। हालेलुया। आशीष भाई बोल रहे हैं प्रभु ने मुझसे बात करी। आपसे कहना चाहता कई लोगों के जीवन में ये है, वो कह रहे हैं हमने तो खुदा से सुना है, हमें तो प्रभु ने कहा है, हमें प्रभु ने कहा है। और कई लोग कह रहे हैं हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों यहाँ जिससे बातचीत की उसका नाम था दाऊद। और जब परमेश्वर ने बातचीत की दाऊद से, जब वो सारी बातें वहाँ पर नहीं थी, परमेश्वर के लोगों आप कहेंगे फिर आज मुझे करना क्या पड़ेगा? आज परमेश्वर फर्स्ट ऑफ मुझे तो बहुत साल हो गए, मैं तो उपवास भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, 10वां क्या 20वां भी देता हूँ, कई बार 25वां भी दे देता हूँ, लेकिन खुदा की आवाज मुझे सुनाई। आपसे कहना चाहते हैं सुनाई भी, हम तो नहीं कहेंगे नहीं देगी, सुने आप। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों प्रभु जो बात करता है, आज जो बातचीत करता है, इब्रानियों की पत्री उसका एक अगर हम निकालेंगे आज, प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं प्रभु का वचन इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके पहले वचन को अगर आप पढ़ोगे, वहाँ परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा गया है। जानते क्या लिखा गया है? पूर्व युग में, हाँ जी पढ़ें, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हम में से पुत्र के द्वारा बातें की, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। परमेश्वर के लोगों पूर्व पहले परमेश्वर कैसे बात करता था? हमारे बाप दादाओं से भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता था, कभी कभी डायरेक्ट भी करता था। लेकिन इन अंतिम दिनों में हम और आप कौन से दिनों में जी रहे हैं? कौन से दिनों में जी रहे हैं? कौन से दिनों में जी रहे हैं? अपने पड़ोसी से पूछे कौन से दिनों में जी रहे हैं? कौन से दिनों में जी रहे हैं जी? क्या बताया साथी ने? मैं आप अंतिम दिनों में जी रहे हैं। और अंतिम दिनों में दो करें, थोड़ा सा करें, है किसमें नहीं बचन। अंतिम दिनों में किससे प्रभु ने बातचीत की? किसके द्वारा? परमेश्वर पुत्र के द्वारा बातें करता है, कर रहा है। आप कहेंगे पुत्र तो चला गया, पुत्र कौन है? है ना। कई लोग यहाँ जो हैं हम जैसे लोग हैं, है ना, हमारे भाई मनोज हैं और भी कई लोग हैं, बोले भाई साहब अपने तो पुत्र ही नहीं, पुत्रियाँ हैं पुत्रियाँ हैं। और जो यहाँ कई पुत्रों वाले बैठे वो कह रहे भाई साहब रोज पुत्र सुना रहा है ऐसा सुना रहा है, कान बंद करने पड़ते हैं। और आप कह रहे हो पुत्र के द्वारा, तो वो पुत्र की बात, आपके सपुत्र की, आपके अच्छे पुत्र की, आपका शानदार पुत्र की बात भी
यहाँ जो पुत्र की बात हो रही, कौन से पुत्र की बात हो रही है? यीशु मसीह की बात हो रही है। आपसे कहना चाहते हैं इन दिनों में परमेश्वर बात करता है यीशु के द्वारा। आप कहेंगे यीशु तो चला गया, आपसे कहना हाँ यीशु तो चला गया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने घर जाकर यूहन्ना के 14 और 16 वचन को आप पढ़ेंगे, 14वें अध्याय और 16वें अध्याय को, वहां यीशु ने कहा मैं जो कुछ कहता हूं अपनी ओर से, मैं जो कुछ कहता हूं वही कहता हूं जो पिता की ओर से सुनता हूं। यीशु ने जितनी बातें की वो पिता की बातें हैं, और वो सारी बातें कहां लिखी हैं? इसके अंदर लिखी गई। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोरथ है, आप जो प्राप्त करना चाहते, क्या करें? कनेक्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड, वचन के साथ उसे जोड़ने की कोशिश करें। वचन में क्या है? आज दिक्कत क्या है? परमेश्वर के लोगों, लूका रचित 16 अध्याय को अगर हम देखें, ऐसी ही दिक्कत कई लोगों की है। वहां क्या प्रॉब्लम थी? 16वें अध्याय को अगर आप 19 से लेकर आगे पढ़ोगे, लूका 16 के 19 से लेकर आगे पढ़ोगे, तो वहां क्या घटना है? दो लोग हैं और दोनों क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और मरने वाला एक जो था, जो कि परमेश्वर के साथ का कोई लेना देना नहीं, तो कहां चला जाता है? नरक के अंदर चला जाता है, अग्निकुंड में चला जाता है और तड़प रहा है। और वहां तड़प करके क्या कह रहा है कि मेरे लिए कुछ अच्छा काम हो जाए, मेरे लिए कोई बढ़िया काम हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं होता है। तो वो क्या विनती करता है? वो कहता है हे लाजर क्या कर, परमेश्वर से विनती कर कह रहा है अब्राहम क्या कर कि इस लाजर को जो मरा हुआ है इसको क्या कर दे, इसको नीचे भेज दे, तो मेरे भाई हैं वो सुधर जाएंगे, मेरे भाई समझ जाएंगे। लेकिन वहां प्रभु का वचन क्या कहता है? पढ़ें जो 16 का 29 पढ़ें, 16 का 29। अब्राहम ने उससे कहा हाँ जी, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। आपसे कहना चाहते हैं स्वर्ग के अंदर, वहां ऊपर भी बातचीत क्या हो रही है? वो कह रही है भैया जी जो कुछ भी है वो कहाँ है? इन भविष्यवक्ता की पुस्तकों में है, इस पुस्तक में सब कुछ है। आपसे कहना चाहते हैं लव दैट बुक, इस पुस्तक से प्यार करना, रोज उठ करके बोलना आई लव माई बाइबल, रोज बोलना मेरी बाइबल से प्रेम करता हूँ, ये बाइबल मेरी प्यारी पुस्तक है, इसे प्यार करके दिल से मत लगाना और अच्छे कवर में ही नहीं रख देना, इसे कभी कभी खोल भी लेना और पढ़ भी लेना। आपसे कहना चाहते हैं बाइबल, व्हाट इज द बाइबल? बाइबल इज द लव लेटर ऑफ गॉड टू यू। ये प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्या है? बाइबल प्रेम पत्र है परमेश्वर की ओर से आपके लिए। हालेलुया। और हम लव लेटर बहुत पसंद करते हैं, है जी? अरे हाँ, करते ही नहीं कर, बोले इस लव लेटर को प्यार करते हैं, है ना? लेटरों का जमाना गया भैया जब तो। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं ये आपका मेरा प्रेम पत्र है परमेश्वर की ओर से आपके लिए। इसे पढ़ा कीजिए, इसे सुना कीजिए, इसे पढ़ा कीजिए, इसे बोला कीजिए। आपसे कहें वहां क्या उत्तर मिला कि उनके पास तो क्या है? उनके पास तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनकी सुने, उनकी करे। लेकिन ये भाई साहब समझा नहीं, इसने क्या कहा? फिर पढ़े आगे 30 में क्या कहा इसने? उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, हाँ, पर यदि कोई मरे हुओं में से, उसने क्या कहा? उसने कहा भैया वो उन्हें अगर कोई मरे में से चला जाए, कोई मरे में से कोई जिंदा होकर, यानी कि कोई स्वर्ग से नीचे जाकर जाए, अगर वो उनको समझाए तो वो क्या करेंगे? वो उनकी सुनेंगे। और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा ठीक है भाई, तेरी बात मान लेता हूं, मैं भेज देता हूं, इस लाजर को नीचे भेज देता हूं। ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। आपसे कहना चाहते हैं कोई मरा हुआ आकर आपको संदेश नहीं देगा। अगर आपको संदेश दे रहा है तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? फिर पढ़े आगे क्या कहा? 31 को, मरे वो में से, हाँ जी, बारी में दोनों को मौका मिले तो अच्छी बात है, दो इसलिए बैठा रखे। हाँ जी, उसने उससे कहा जब वे मूसा हाँ? और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, अगर वो वचन की नहीं सुनते, वो किसी के बाप की सुनने वाले। इसलिए आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, वचन को पढ़ना, ये वचन महत्वपूर्ण है। इससे आपसे कहना चाहते खुदा कह रहा है जो मेरी वचन की नहीं सुनता वो किसी की नहीं सुनता। फिर आपसे कहना चाहते जो इस वचन को नहीं पढ़ता उसे कुछ नहीं मिलता, जो इस वचन को नहीं मानता उसे कुछ नहीं मिलता। आपसे कहना चाहते वचन को पढ़िए, अपने पड़ोसी को बोले मैं वचन को पढ़ता हूँ,
सच सच बोलना है ना। नहीं उसका आप उससे बोले थे, बोला मैं वचन को रोज पढ़ता हूँ, सबसे पहले पढ़ता हूँ, सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं वचन को पढ़ता हूँ और आप भी वचन को पढ़िए। बोले वचन को पढ़िए क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। अब उससे पूछे पढ़ते हो क्या? जिसने आपको बोला पूछे, क्या कहा उसने? है जी, आपसे कहना चाहते हैं पढ़िए। हालेलुया। क्यों जोसेफ भाई, डैनियल से पूछा आपने? नहीं पूछा? अरे पूछना चाहिए। डबल 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 अधिकार आपके पास है ना। एक तो पिता हो आप, दूसरा आपको यहाँ से परमिशन मिली गई। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर के वचन भजन 139 के 2 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। आपसे कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके मन की इच्छाएं जो हैं, मन के विचार आपके हृदय में प्रवेश कर जाएं, चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन की इच्छा को प्रभु के साथ कनेक्ट करना होगा, देखना होगा प्रभु क्या कह रहा है। और प्रभु, अगर आप जब प्रभु के साथ कनेक्ट करेंगे, हम विश्वास करते हैं यहाँ बैठे हर एक के लिए प्रभु की ओर से आएगा वो ग्रीन टिक आएगा, ब्लू टिक आएगा, एक वो क्या आएगा? राइट। परमेश्वर कहेगा अरे जो तू चाह रहा है मैं भी तो वो चाहता हूँ। हालेलुया। इसीलिए तो उसने अपने लोगों से कंप्लेन की। यूहन्ना 16:24 में कंप्लेन की। क्या कंप्लेन की? उसने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं। अरे मांगो तो ताकि तुम्हारा आनंद, अरे तुम आनंदित क्यों नहीं हो? अभी तुम क्यों छोटे घर के लिए कुड़कुड़ा रहे हो, बीमारी के लिए कुड़कुड़ा रहे हो, निसंतान होके कुड़कुड़ा रहे हो, अविवाहित होके कुड़कुड़ा रहे? अरे मांगो। हालेलुया। और जब तुम मांगोगे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चंगाई देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उन्नति देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन के अंतर्गत अब तुम्हारे जीवन को अपरंपार आशीष से भर देना चाहता हो। परमेश्वर आपसे कहना चाहता, वो आपको अपरंपार आशीष के वर्ष आपके जीवन में करना चाहता है। आज जो आपके पास है वो आखिरी नहीं है, इट इज द बिगिनिंग। बोले जो मेरे पास है वो अभी शुरुआत है, सर्वोत्तम आ रहा है, सर्वोत्तम आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहे सर्वोत्तम आ रहा है। ठीक है बेटा मुस्कान, अभी जो आपने गवाही दी है क्या है? अभी ये बहन बिटिया ने गवाही दी, बोला मुझे SGFC के अंतर्गत वो काम मिला है, ये तो स्टार्ट है, सर्वोत्तम आ रहा है। आपसे कहना चाहते आपका सर्वोत्तम आ रहा है और इस सर्वोत्तम को अपने जीवन में देखने के लिए आपको क्या करना होगा? अपनी इच्छाओं को प्रभु के साथ कनेक्ट करना होगा। क्या परमेश्वर चाह रहा है? आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आप चाहते हैं कि आपके हृदय के पर आपके मन के विचार आपके हृदय में प्रवेश कर जाएं? आपको 5वां काम क्या करना पड़ेगा? आखिरी काम आपको करना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों जल्दी से हमारे साथ निकाले भजन 37 और उसके 4 को मेहरबानी से निकाले। आखिरी पॉइंट बोल करके हम बंद करेंगे। परमेश्वर के लोगों, मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? भजन 37 का 4। हाँ जी। यहोवा अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोग आपसे फिर कहना चाहते हैं, ये हिंदी के अंतर्गत इतना में से कई लोगों को समझ में नहीं आता है, हमारे समझ से बाहर है। लेकिन जब इसी वचन को हम इंग्लिश के अंतर्गत पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लोग इंग्लिश के अंदर ऐसा लिखा है, डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर ऑफ योर हार्ट। परमेश्वर क्या करेगा? तेरी हृदय की इच्छा को, तेरे हृदय की इच्छा को। उर्दू पढ़ दे भाई, उर्दू में क्या लिखा है? हाँ जी, उर्दू में क्या कहता है? हाँ जी, हाँ, वह तेरे दिल की मुरादे। हालेलुया। क्या करेगा? दिल की मुरादे। और हम यही तो परमेश्वर कह रहा है। आज का संदेश खुदा का यही तो है। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर भजन 20:4 में कह रहा है, वो तेरे हृदय की इच्छा को पूरी करे, वो तेरे दिल की मुराद को पूरी करे। कैसे होगी? इसके लिए 5वां काम आपको करना होगा। परमेश्वर लोगों, यहोवा को अपने सुख का मूल जानना होगा।
यहोवा को अपने सुख का, यहां आपसे कहना कई लोगों की हृदय की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है या उनकी मन की इच्छा हृदय में ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। कारण क्या है? उनके सुख का जो मूल है या उनके सुख का जो आधार है वो ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं? मुझे ये मिल जाएगा, मुझे घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, चंगाई मिल जाएगी। ये सोचते हैं वो कि ये मेरी किससे होगा? ताकत से होगा, ये मेरी बुद्धि से होगा, ये मेरे धन से होगा, ये मेरे ज्ञान से होगा। आज लोगों का जो भरोसा है या लोगों की जो जड़ है, लोगों का जो परमेश्वर के लोगों जो जिसके भरोसा वो क्या है? वो परमेश्वर नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं आज कई लोगों के हृदय की मनोरथ पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपसे कहना इसका कारण ये नहीं कि खुदा देना नहीं चाहता, इसका कारण ये भी नहीं कि आप पापी हैं, आप शुद्ध हैं, आप पवित्र हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले, लेकिन अभी तक आपने अपने सुख का मूल खुदा को नहीं जाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे जीवन में जितनी आशीषें आएंगी वो परमेश्वर के कारण से आएंगी, परमेश्वर के द्वारा आएंगी, परमेश्वर की ओर से आएंगी, परमेश्वर के कारण से आएंगी। और इसलिए मुझे क्या करना है? मुझे इसलिए परमेश्वर को अपना समय देना है, टैलेंट देना है, धन देना है, जो कुछ मेरा है मैं परमेश्वर के लिए उंडेल दूंगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आपका भरोसा किस पर है? आप कैसे चेक करेंगे? सिंपल सी बात है, आपका समय 24 घंटे में से कितना समय आप जिस पर आपका भरोसा है उस पर लगाते हैं। आज लोगों का समय कहाँ जा रहा है? लोगों का समय वहां जा रहा है जिस पर उनका भरोसा है। आज कई लोग यहाँ नहीं आए, क्या वो पापी थे? नहीं, वो अच्छे हैं, वो बढ़िया हैं, लेकिन उनका विचार था कि अगर हम इस 2 घंटे यहाँ जाएंगे हमारी नौकरी से 200 रुपये कट जाएंगे, 500 रुपये कट जाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं, फिर आपको कहना चाहते हैं परमेश्वर का अपने सुख का मूल जानिए। आपको केवल संडे नहीं, बीच के समय के लिए कहना चाहते परमेश्वर के साथ जितना ज़्यादा समय बिताने का प्रयास कीजिए। आने वाले दिनों में मंडे से लेकर के देखिए कब तक रोज 8 बजे यहाँ सभा है। आपसे कहना हम मानते हैं आप थके हो सकते हैं, हम जानते हैं आप बिजी हो सकते हैं, हम जानते हैं आपका बहुत काम होगा, लेकिन आपको कहना चाहते हैं चाह है तो ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा सच में है। हमने लोगों को देखा है जिन्हें एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती वो 10-10, 15-15 दिन की छुट्टियां ले लेते हैं। जब उनके घरों में क्या होता है? जब उनके घरों में शादियां हैं, ब्याह है, विवाह है, कहीं जाना है, ऐसा लोगों को देखा है। अब वहाँ छुट्टियां कहाँ से आ जाती हैं, कहाँ से वो पास करवा लेते हैं मालूम नहीं, लेकिन उनके पास छुट्टियां आ जाती हैं। आपसे कहना चाहते हैं ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात है, भरोसा किस पर है। आपसे कहना चाहते हैं यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और आपको क्या करना है? आपको इसके लिए आपका समय, आपका टैलेंट, आपका धन, आपकी संगति चेक करनी है कहाँ जा रहा है। आपका समय किसके साथ व्यतीत हो रहा है? परमेश्वर के साथ या संसार के साथ और दूसरी चीज़ों। हम ये नहीं कह रहे नौकरी ना करें। अगर कुछ लोग ये भी चैलेंज लेने के तैयार है भाई साहब हम नौकरी ना करें तो क्या होगा, तो आपसे कहना चाहते 1 साल की गारंटी तो हम दे रहे हैं। 10 दिन करके मत देखना, मतलब 10 दिन नौकरी नहीं करी क्या होगा। 1 साल आप नौकरी मत करें और उस 1 साल में एक भी मीटिंग मत छोड़ना, एक भी प्रार्थना मत छोड़ना। आपको कहना चाहते जितनी नौकरी से आपको मिलता है उससे ज्यादा ना मिले तो बता देना, हम कह रहे हैं 100% मिलेगा। हालेलुया। ऐसा खुदा के लोगों के जीवन में हुआ। ऐसे प्रभु के एक सेवक थे, उनका किसी जगह से उन्हें धन मिलता था। एक दिन खुदा ने कहा इस जगह से जाकर वहां रह जा। उसने कहा मैं कैसे जाऊं प्रभु, तुझे मालूम है यहाँ मेरे पास अच्छी कलीसिया है, सब कुछ आता है, सारी चीजें मेरा अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा मुझ पर भरोसा कर, और वो व्यक्ति परमेश्वर के विश्वास करके ऐसी जगह गया जहाँ लोग प्रभु को नहीं जानते थे। उन्हें वहाँ प्रभु का काम चालू किया, सेवा चालू की, अनुग्रह परमेश्वर का होना चालू हुआ, और अगले 6 महीने के अंदर जो उसने अपना धन को देखा तो उसकी आंखें क्या हो गई, फटी की फट रहेगी। उसने देखा जितना मुझे वहाँ साल भर में नहीं मिलता था यहाँ खुदा ने मुझे 6 महीने में दिया, जबकि कलीसिया में चंद लोग थे। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, आज आपसे कहना चाहते आपकी एक प्रभु के सेवक के बारे में यह है, प्रभु के सेवक की आवश्यकताएं लोग पूरी नहीं करते, परमेश्वर पूरी करता है। आपको मालूम है अभी भी
दुनिया के अंतर्गत ऐसी कलीसिया है प्यारे परमेश्वर के लोग, अगर आप गवाहियों को सुनेगा आपको पता चलेगा 200 से 250 से ज्यादा लोग नहीं है उस प्रभु के सेवक, और उसका अपना खुद का हेलीकॉप्टर है। वंडरफुल। 200-250 लोग हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन वो व्यक्ति खुदा के साथ वफादार है, खुदा के साथ परमेश्वर। आप पढ़ना, आप परमेश्वर के लोगों, आपको उनकी गवाहियां देख करके वो आपसे कहें जब हम खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं। आज लोग क्या सोचते हैं, पास्टर कई बार क्या सोचते हैं, बड़ी कलीसिया होगी बड़ा पैसा आएगा। नहीं, पैसा देने वाला परमेश्वर है। आप लोग कई बार नौकरी वाले क्या सोचते हैं, ज्यादा नौकरी करेंगे ज्यादा पैसा आएगा। नहीं, ज्यादा खुदा के साथ रहेंगे ज्यादा आशीष आएगी। रह के तो देखे, अरे रह के तो देखे, खुदा के साथ रह के तो देखे। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज हम इस जगह पर रुकना चाहते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर भजन 20 उसके 4 में इस दिन आज से क्या कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है, वह तेरे मन की मैं तेरे मन की इच्छा पूरी करे। इच्छा पूरी करे। मन आपको कहना चाहते हैं, मन यहाँ राइट वर्ड नहीं है। परमेश्वर मन की जगह क्या होना चाहिए, वह तेरे हृदय की, प्रभु कह रहा है वो आपके हृदय की इच्छा को पूरी करेगा। आपकी हृदय के अंतर्गत इच्छाएं कैसी आएंगी, ये 5 स्टेप आपको करना पड़ेगा। जो आपके मन में है उसको आपको सोचना होगा, उसे लगातार अपने मुंह से बोलना होगा, उसे फिर उसको लेकर के परमेश्वर को बोलना होगा। फिर जो मन का विचार है उसे क्या करना होगा, परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना होगा। क्या परमेश्वर का विचार भी ये है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर से आगे मत बढ़िए, परमेश्वर से आगे मत बढ़िए। आज दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, परमेश्वर से पहले, परमेश्वर से जल्दी। वो कहते हैं प्रभु मुझे आशीष देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, पहले ही कूद जाते हैं, बोला ये आशीष मुझे मिल गई। और फिर क्या होता है, कई लोगों को देखा है हमने जो आशीष में कूद जाते हैं, 2 महीने 6 महीने कई बार साल बर्बाद गए, 2 साल बाद पता चला है वो आशीष उनकी क्या होता है। लोग आते हैं, फाइनेंसर आते हैं मोटे तगड़े ऊंचे ऊंचे, और क्या करते हैं, उस आशीष को लेकर के भाग जाते हैं और फिर कहते हैं फादर साहब क्या करो, प्रबंध नहीं हुआ। किसने कहा था तुझे लोन लेने के लिए, किसे कहा तूने प्रभु से आगे बढ़ने के लिए। आपसे कहें आपको सर्वोत्तम आशीष आपकी आ रही है। आप में से किसी को परमेश्वर गरीब रखना नहीं चाहता, आप में से किसी को परमेश्वर बिना गाड़ी के रखना नहीं चाहता, आप में से किसी को परमेश्वर बिना घर के रखना नहीं चाहता, आप में से किसी को परमेश्वर बिना किसी को छोटे बिजनेस में रखना नहीं चाहता, आप में से किसी को भी परमेश्वर बीमार रखना नहीं चाहता, आप में से किसी को परमेश्वर जो विवाह के अंदर पहुंचने अविवाहित रखना नहीं चाहता, जो विवाहित है उनके जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, बिजनेसमैन को ऊंचा उठाना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है, ये परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए है। और आपसे कहें वो हमारे हृदय के मनोरथ को पूरा करेगा, वो हमारे हृदय की इच्छा को पूरी करेगा। आइए हम उस मन के विचार के ऊपर बात करें, हम उस मन के विचार खुदा के साथ कनेक्ट करें और उससे पूछें, उससे कहें प्रभु मेरे मन की इच्छा ये है, तू क्या चाहता है, तेरी इच्छा क्या है। यीशु मसीह जब संसार में था तो उसने क्या किया, वो पिता के पास आया और उसने कहा हे पिता ये प्याला मैं पीना नहीं चाहता, मैं क्रूस पे जाना नहीं चाहता। लेकिन फिर उसने क्या कहा, फिर भी हे पिता मेरी नहीं, आपसे कहना चाहते आपके मेरे जीवन के अंतर्गत उसकी इच्छा पूरी हो जाए, हिज विल बी डन, उसकी इच्छा पूरी हो जाए। और उसकी इच्छा आज आपके लिए है, आप आशीष में हो जाए। आइए मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, शशि आगे आ जाए, गीत गाने वाले जो आना चाहते आगे आ जाएं। आज की सुबह आपको कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर इस महीने में चौथी इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा है, वो